हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 71। करीम के मन में अब नए नए उलझाऊ सवाल पनपने लगे थे। करीम स्टडी में गया और काउच पर बैठ गया। उसका मन बेचैन था। उसकी पत्नी उसके प्यार को क्यों नहीं समझती? उनके रिश्ते में क्या कमी है? करीम यही सब सोच रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाल लिया और फ़ोन गैलरी से सना की तस्वीर निकाल ली। उसे सना की याद आ रही थी। उसने तस्वीर को देखते हुए उससे कहा, बच्चा, क्यों नाराज हो मुझसे? आज मैं तुम्हारे लिए जल्दी घर आ गया था। क्या तुम घर नहीं आ सकती? जहाँ करीम खुद से ये बातें कर रहा था, वहीं सना और शैली ने जैस्मिन से कई सवाल कर लिए थे। जैस्मिन के आंसू थमे नहीं थे। सना को अब चिढ़ हो रही थी। उसने गुस्से से भरकर कहा, जैस्मिन, बताओ भी, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे और मोहित भाई के बीच में? हाँ जैस्मिन, बताओ ना, शैली ने पूछा। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठी थी। उसके पास देर तक और कई बार समझाने के बाद जैस्मिन ने अपना मुंह खोला। रोने के कारण उसकी आवाज़ भर्राई हुई थी। उसने सुबकते हुए कहा, मोहित ने मुझसे अपने रिश्ते तोड़ दिए हैं। मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ तबाह हो गया सना। जैस्मिन एक बार फिर सना से लिपट गई। सना ने जैस्मिन को कुछ देर के लिए रोने दिया। सना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी जैस्मिन को शांत कैसे करवाए। सना ने शैली की तरफ देखा। दोनों खामोश रही। ऐसे ही 1 घंटा और बीत गया और अचानक शैली का ध्यान टाइम पर गया। शैली ने सना से कहा, सना, तुम अभी जाओ, मुझे लगता है काफ़ी रात हो चुकी है। सना ने देखा और सर हिला दिया। टाइम देखते ही उसे याद आया कि करीम तो अब घर पर आ चुका होगा। सना ने जैस्मिन को पानी पिलाया और फिर शैली के साथ मिलकर उसने खाना बनाने में मदद की और फिर दोनों ने मिलकर जैस्मिन को खाना खिलाया। वो बार बार आनाकानी कर रही थी। बहुत देर बाद आखिरकार जैस्मिन ने खाना खा लिया। उसके बाद शैली और जैस्मिन को बाय बोलकर सनम ब्लू मून विला के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राजदादा विला में मोहित ने पूरे घर को कबाड़ बना दिया था। आज सुबह से उसने एक घूंट पानी तक नहीं पिया था। हाँ, लेकिन वो इस वक्त नशे में चूर था। उसने घर में रखे सभी वाइन्स की बोतल को खाली कर दिया था। इतना बड़ा दर्द वो बिना वाइन के कैसे सहन करता? वो अपने जज्बात किससे कहता? किसके साथ अपना दर्द बांटता? मोहित के आंसू तो सूख चुके थे, लेकिन उसका दर्द, उसका क्या? वो इतनी आसानी से कैसे खत्म होता? मोहित बिखरे हुए सामानों के बीच बैठ गया। शर्ट के बटन्स खुले हुए थे। आंखें सूजी और हाथ में वाइन की बोतल लिए मोहित बैठा हुआ था। उसकी आंखों के सामने वो सभी पल याद आ रहे थे जब वो जैस्मिन के साथ था। जैस्मिन के साथ बिताए सभी पलों को याद करते हुए मोहित मुस्कुरा उठा। लेकिन फिर उसे जैसे ही याद आया कि जैस्मिन ने उसे कितना बड़ा धोखा दिया है, वो एकदम से गुस्सा हो गया और उसने वाइन की बोतल को फर्श पर पटक दिया और चिल्लाया, जैस्मिन, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, नफरत। वहीं ब्लू मिन विला के सामने सना की कार आकर रुकी। वो जल्दी से कार से बाहर आई और उसने सोचा, क्या करीम अब तक जाग रहा होगा? सना के मन में सवाल था। सना जब अंदर गई तो चारों तरफ शांति थी। धीरे कदमों से सना अपने बेडरूम में गई। करीम वहां नहीं था। करीम को वहां ना देखकर सना ने सोचा, करीम आज आया नहीं। सना अभी ये सोच ही रही थी कि तभी वॉशरूम से शावर की आवाज़ सुनाई दी। सना ने सोचा, करीम वॉशरूम में है। उसने गहरी सांस ली और कबर्ड को खोलकर अपने लिए सिंपल से नाइट वेयर निकाले। कबर्ड खुलने की आवाज़ सुनकर करीम ने वॉशरूम से ही सना को आवाज़ लगाई, बच्चा, क्या तुम हो? सना ने करीम की आवाज़ सुनी और कहा, हाँ। हाँ सुनते ही शावर के नीचे खड़े
करीम के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने तेज आवाज में सना से कहा, बच्चा जरा मुझे टॉवल दे देना, मैं साथ लाना भूल गया। हाँ लाती हूँ, सना ने करीम को जवाब दिया और टॉवल उठाकर वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया। करीम ने दरवाज़ा नहीं खोला। 1 मिनट इंतज़ार करने के बाद सना ने कहा, करीम मैं टॉवल ले आई। हाँ 1 मिनट, करीम ने कहा। कुछ ही सेकंड्स बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अगले ही पल करीम ने सना का हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। सना चिल्लाई, करीम। करीम मुस्कुराने लगा। करीम ने सना के हाथ को ऐसे खींचा था कि सना गिरने को हुई और करीम ने उसे कमर से पकड़कर थाम लिया। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिली। करीम की आंखों में प्यार था, सना उसकी आंखों में खो रही थी। सना ने कहा, करीम तुमने क्या किया? असल में करीम की बॉडी भीगी हुई थी और अब जब सना उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी तो वो भी हल्की हल्की सी भीग गई थी। सना के सवाल पर करीम ने कहा, चिंता मत करो, 1 मिनट। करीम ने झटके से सना को शावर के नीचे खींच लिया। सना छटपटा उठी। उसने जल्दी से पानी को अपने चेहरे से हटाया और चिढ़ते हुए कहा, करीम तूने मुझे भिगो दिया। नहीं, मैंने तो तुम्हें नहला दिया। करीम ने मस्ती की। कह तो ऐसे रहे हो जैसे मैं शावर लेती ही नहीं हूँ। सना ने चिढ़कर कहा, हाँ तो इसमें गलत क्या कहा मैंने? करीम ने कहा और सना के इर्द गिर्द अपने हाथों को लपेट लिया। न चाहते हुए भी सना के अंदर हलचल हुई। उसने करीम की आंखों में प्यार देखा जिसमें डूब जाने का उसका अधिकार था। करीम ने सना को अपनी बाहों में समेट लिया। शावर से गिरते पानी की बूंदें उन दोनों की बॉडी पर फिसल रही थी, लेकिन शावर के नीचे वो दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। इस वक्त खामोशी थी। करीम को एक सुकून मिल रहा था और सना को प्यार का एहसास था। करीम के हाथ सना की बॉडी पर हल्के से फिसल रहे थे और करीम प्यार से उसे सहला रहा था। करीम ने धीरे से सना के कान में पूछा, तुम नाराज हो क्या? नहीं, सना ने छोटा सा जवाब दिया। झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ, करीम ने कहा। फिर क्यों पूछा? सना ने सवाल किया। क्या मैं तुमसे सवाल करने का अधिकार नहीं रखता? करीम ने भौहें सिकोड़ ली, खुद से दूर किया। करीम से अलग होकर सना ने उसे देखा, टॉवल को उठा लिया, उसे अपने हाथ को पोंछते हुए जवाब दिया, मुझ पर तो तुम्हारा पूरा अधिकार है करीम, लेकिन मेरे अधिकारों का क्या? क्या तुम पर मेरा अधिकार है? खैर जाने दो। करीम से इतना बोलकर सना वॉशरूम से बाहर आ गई। उसने अपने कपड़े पहने और जाकर लेट गई। करीम वहां खड़ा सोचता रह गया। सना किस अधिकार के बारे में बात कर रही थी? क्या करीम ने उसे पत्नी होने का अधिकार नहीं दिया अब तक? करीम कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने भी कपड़े बदले और आकर सना के बगल में लेट गया। उसने देखा सना जगी हुई थी और बस सीलिंग की तरह देख रही थी। करीम भी उसके बगल में लेटकर सीलिंग की तरफ देखते हुए सना से कहा, क्या सोच रही हो? क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया है? करीम ने सना की तरफ लेटे हुए देखा। सना ने नामे सर हिलाया और कहा, क्या हर बात बतानी जरूरी है? तुम समझ सकते हो तो समझ लो। क्या तुम एग्जाम ले रही हो मेरा? करीम ने पूछा। तुम्हें क्या लगता है? सना ने सवाल किया। करीम ने देखा कि ये लड़की आज अजीब व्यवहार कर रही थी। करीम सीलिंग की तरफ देखने लगा और कुछ देर तक सोचने के बाद उसने कहा, चलो एक काम करते हैं, इतने महीनों से हम साथ हैं लेकिन हमने अब तक एक दूसरे के बारे में नहीं जाना है। तो तुम बताओ, तुम स्कूल के दिनों में कैसी थी? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड था? करीम के सवाल को सुनकर सना ने पलटकर करीम की तरफ देखा और उसके मुंह की तरफ करवट लिया और दोनों हाथों को मोड़कर सर के नीचे लगा लिया। करीम ने भी सना की तरह ही करवट लिया और सेम पोजीशन में आ गया। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। सना ने करीम से कहा, अब कहो क्या पूछ रहे थे?
करीम ने सर हिलाया और कहा, स्कूल टाइम में तुम कैसी हुआ करती थी? तुम्हारा कोई दोस्त था? सना ने करीम के सवाल को सुना और अपने स्कूल टाइम के बारे में सोचने लगी। उसका स्कूल टाइम कितना अजीब था। सना ने कुछ देर तक अपनी आंखों के सामने अपने स्कूल टाइम को देखा, जैसे वो कई सालों पीछे चली गई हो। करीम उसकी तरफ देखता रहा। कुछ सोचते हुए सना ने कहा, असल में मेरा स्कूल टाइम कुछ खास नहीं था। मुझे स्कूल में सब भिखारी बुलाते थे। मैं और सारिका, हम दोनों एक ही स्कूल में थे, लेकिन सारिका को सब गुप्ता परिवार के नाम पर इज्जत देते थे और मुझसे कोई दोस्ती करना ही नहीं चाहता था। ओह, तो तुमने कभी दोस्त बनाने की कोशिश नहीं की? करीम ने पूछा। की थी, लेकिन गरीब लोगों की दोस्ती किसे पसंद होती है? जाहिर है, जब तुम अपने स्कूल टाइम में होंगे तब तुम्हारे पीछे हजारों लोग होते होंगे। आखिर तुम कपूर परिवार के बेटे थे। करीम ने सना की बात सुनी और सर हिलाया। उसने सना के उड़ते हुए बालों को ध्यान से देखा और जवाब दिया, असल में मुझे याद नहीं कि क्या सच में लड़कियां मेरे लिए पागल थी। मेरा ध्यान तो केवल पढ़ाई में होता था। क्या हम स्कूल में पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते थे? जाहिर है, स्कूल में पढ़ना ही होता है। यानी कि तुमने स्कूल लाइफ एंजॉय ही नहीं किया, क्यों, है ना? सना ने भौहें जोड़कर करीम से ताने के रूप में सवाल किया। करीम ने भौहें उचका दी। सना ने कहा, अब क्या हुआ बताओ, क्या तुमने स्कूल टाइम एंजॉय नहीं किया? सना के सवाल ने करीम को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। वो तो अपने स्कूल टाइम में दिन भर पढ़ता रहता था। उसके टीचर्स भी उसे पढ़ता देखकर खुश रहते थे। उसने अपने स्कूल टाइम से ही बहुत मेहनत की थी। करीम अपने भाइयों से अलग था। उसे बहुत सारी चीजें आती थी। करीम ने सोचा और कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा से यही मानता हूँ कि इंसान को ज्यादा से ज्यादा जानकारी होना चाहिए, ताकि उसे कभी किसी भी चीज के लिए हार न माननी पड़े। सना ने उस अजीब इंसान को देखा जो महज इतने छोटे होने पर, जब वो स्कूल में पढ़ता था, तब इतना ही सोचता था। सना ने सर हिलाया और कहा, ओह, तो तुम अपने बचपन में एक किताबी कीड़े थे। करीम की बातों से सना ने ये निष्कर्ष निकाला और करीम इस बात से खुश नहीं हुआ। उसने सर हिलाया और कहा, बेशक मैं पढ़ाई करता था, लेकिन मैं किताबी कीड़ा नहीं था। मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था तब मैंने फ्रेंच बोलना सीख लिया था। क्या? सना का मुंह खुला का खुला रह गया। सना उठकर बैठ गई और फिर उसने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हें फ्रेंच भी आती है? हाँ, मुझे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इंग्लिश, अरबी और हिंदी लैंग्वेज आती है, करीम ने सना को बताया। ओह, सना की आंखें फैल गई थी। करीम भी उठकर बैठ गया। सना बेड से उतरी और उसने कहा, क्यों ना हम कॉफी पीते हुए बात करें? ग्रेट, फिर बनाओ अपने हाथ से एक कॉफी। करीम ने इस्माइल दी। वो दोनों बात करते करते कमरे से बाहर आए और सीढ़ियों से उतरने लगे। करीम ने अपनी बात जारी रखी। उसने कहा, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तब मैंने सारी भाषाओं को सीख लिया था। उस वक्त डैड कहते थे कि बिजनेस डील्स में भाषाएं बहुत काम आती हैं। जब मैं विदेशों में डील्स फाइनल करने जाता हूँ तो ये सभी भाषाएं मेरे काम आती हैं। हैरानी से करीम की बातें सुनते हुए वो सीढ़ियों से उतरकर किचन में चली गई। करीम सना से बात करते हुए किचन के स्लैब पर बैठ गया। वो इस वक्त काफी क्यूट लग रहा था। करीम का हाफ बरमूडा और उसका स्लीवलेस हाफ वाइट टी शर्ट काफी जच रहा था। करीम किचन के स्लैब पर अलथे पलथे मारकर बैठा था। सना ने उसकी तरफ देखा, गैस पर पैन रखा, फिर इससे दूध निकाले और करीम से पूछा, तो तुम इतनी पढ़ाई करके कभी बोर नहीं हुए क्या? तुम्हें पता है, मैं तो एक दिन में 1 घंटे से अधिक कभी पढ़ ही न पाई हूँ। ये पढ़ाई भी कितनी बोरिंग होती है। करीम ने सना की बात सुनी। ये बोलते हुए
वो कितनी प्यारी लग रही थी। करीम चाहता था कि वो बस सना से बात करते रहे। वो उसके जीवन के हर उस पहलू के बारे में जानना चाहता था जो वो नहीं जानता था। करीम ने सना की बातों को सुनते हुए और पैन में कॉफी को उबलते हुए देखा और आगे पूछा, तुम बताओ, तुम स्कूल टाइम में पढ़ाई नहीं करती थी तो क्या करती थी? तुम्हारे तो दोस्त भी नहीं हुआ करते थे, तो तुम स्कूल में अकेले क्या करती थी? मैं बिल्कुल अकेली नहीं थी। मेरी एक दोस्त थी जिया। वो बहुत अच्छी थी। उसने मुझे कभी बुरा नहीं समझा। उसे मेरे गरीब होने से या मेरे नाजायज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो काफ़ी अच्छी लड़की थी। हम बेस्ट फ्रेंड थे और कई सालों तक साथ रहे। लेकिन अचानक पता नहीं कहाँ चली गई जिया। एक्साइटमेंट के साथ बताते बताते सना उदास हो गई। उसे वो दिन याद आने लगे जब वो और जिया दोनों मिलकर स्कूल में बने तालाब में कछुओं और मछलियों के साथ खेलते थे। जिया का निशाना तो ऐसा था कि तालाब में अतराती मछलियों को यूं हाथ से पकड़ लेती थी। वो दोनों बहनों की तरह थी। सना को जिया के साथ काफी अच्छा लगता था। सना को अब जिया की याद आ रही थी। वो पता नहीं कहाँ अचानक से गायब हो गई थी। करीम ने देखा सना अचानक से चुप हो गई थी। करीम ने उसे उदास देखा तो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और फिर प्यार से उसके लटों को उसके कान के पीछे पोंछते हुए उससे पूछा, डोंट वरी बच्चा, तुम देखना, एक दिन जिया तुमसे जरूर मिलेगी। सच्ची? सना ने आंखों में चमक भरते हुए पूछा। मुच्ची। करीम ने प्यार से उसके गालों को थपथपाया। सना को ऐसा महसूस हुआ कि सना कोई छोटी बच्ची थी और करीम उसका पिता। सना ने सुना था कि हर लड़की अपने पति में अपने पिता की परछाई ढूंढती है। हालांकि सना के पिता अच्छे नहीं थे, लेकिन सना फिर भी करीम के प्यार में, जब वो सना को बच्चों की तरह ट्रीट करता था, तब सना को एक पिता वाली फीलिंग आती थी। वहीं करीम ने सना की आंखों में जो चमक देखी, वो देखता रह गया। वो सना की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। सना ने जल्दी से अपने और करीम के लिए कॉफ़ी मग में कॉफ़ी को सर्व किया और करीम को पकड़ा दिया। सना भी किचन के स्लैब पर करीम के बगल में बैठ गई। स्लैब से लगकर जो खिड़की थी, वहां से ठंडी ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। उन दोनों ने देर तक तरह तरह की बातें की। उन दोनों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ शैली के फ्लैट में खामोशी थी। एक जैस्मिन थी और दूसरी तरफ शैली। शैली फोन चला रही थी और देख रही थी कि कैसे उसे लोग अभी तक भी ट्रोल कर रहे थे, और कुछ लोगों ने तो उसे ये तक कहा कि वो एक स्लट है। ये सब देखकर शैली का मन खट्टा हो गया। उसने पलटकर जैस्मिन को देखा। वो दीवार की तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी और जरा से भी हिल नहीं रही थी। शैली को लगा जैस्मिन सो गई है। शैली ने भी फोन को साइड में रखा और लेट गई। वो सीलिंग को घूरते हुए सोचने लगी, क्या उसे हर्ष की बात मान जानी चाहिए? अगर वो मान जाती है तो उसमें बुराई क्या है? शैली ये सब सोच रही थी कि उसका फोन बजा। शैली हड़बड़ा गई और जल्दी से फोन उठाया। उसने पलटकर देखा, जैस्मिन अभी भी शांत थी और सोई हुई थी। शैली ने अब जाकर फोन स्क्रीन देखा। उसकी माँ का कॉल था। शैली ने धीरे से फोन को लिए हुए कमरे से बाहर गई और हल्के से दरवाजे को बंद किया और जाकर हॉल से लगे लॉबी में खड़ी हो गई और फोन रिसीव किया। फोन के रिसीव करते ही शैली ने कहा, हाँ माँ। फोन की साइड से आवाज आई, बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, शैली ने जवाब दिया। वो अपने परिवार के हाल चाल के बारे में पूछने लगी। शैली ने महसूस किया कि उसकी माँ परेशान थी। शैली ने जल्दी से अपनी माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? शैली को उसकी माँ के यहाँ से फोन पर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो सारी बातें शैली अच्छे से सुन पा रही थी। कुछ लोग जो शायद शैली के रिश्तेदार थे, वो उसके घर पर पहुंचकर तमाशा कर रहे थे। शैली उन सब की बातों को फोन पर सुन रही थी। शैली की माँ ने शैली से पूछा, शैली बेटा, ये सब क्या है?
मैंने तुम्हें टीवी में देखा, लोग तेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। अब तक शैली जान चुकी थी कि बात केवल उसी तक नहीं थी, बल्कि बात अब उसके परिवार की इज्जत की थी। शैली से उसकी माँ तरह तरह के सवाल करने लगी और शैली उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी। शैली को कभी खुद पर तो कभी हर्ष पर और कभी अपनी माँ पर गुस्सा आ रहा था। उसने बहुत मुश्किल से अपनी माँ को समझाया और कहा, मॉम, अब बस भी करो, मैं खुद देख लूंगी मुझे क्या करना है। उन लोगों से कहो मेरी लाइफ से दूर रहे। शैली ने रिश्तेदारों की लाख बुराई की और गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। वो वही खिड़की पर बैठ गई। कमरे के अंदर जो जैस्मिन थी वो सोई नहीं थी। जब उसने महसूस किया कि शैली कमरे में नहीं थी, तब जैस्मिन फूट फूट कर रो पड़ी। उसके पास अब अपना दर्द बांटने के लिए कोई नहीं था। जैस्मिन के ख्यालों में वो पल याद आने लगे जब जैस्मिन और मोहित की शादी हुई थी। चारों तरफ फूलों से एक सुंदर मंडप सजाया गया था। ये बहुत ग्रैंड शादी तो नहीं थी, लेकिन शिमला की पहाड़ी वादियों में बने उस बड़े से प्राइवेट रिजॉर्ट को मोहित ने कई दिनों के लिए बुक कर लिया था, जहां पर जैस्मिन के परिवार से बस उसकी माँ ही उस शादी में शामिल हुई थी, जबकि मोहित के परिवार से उस शादी में किसी ने शिरकत नहीं की थी। जैस्मिन के साथ उसके परिवार में केवल उसकी माँ ही उसे समझती थी। वहीं मोहित के परिवार में हर कोई यही चाहता था कि मोहित उस लड़की से शादी ना करे। उसका बस एक ही रीजन था और वो था जैस्मिन का कोई स्टेटस ना होना। एक कमरे में जो लाइट्स के रोशनी में चमक रहा था और दुल्हन के रूप में जैस्मिन आईने के सामने तैयार बैठी थी और अपने हाथ में लाल चूड़ियां पहन रखी थी। उसने माथे पर बिंदी, नाक में बड़ा सा नथ और मांग में टीका लगाया। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला तो जैस्मिन ने देखा दरवाजे पर उसकी माँ थी। अपनी माँ को देखकर जैस्मिन खुशी से उसके गले जा लगी और उसने कहा, माँ, आप आ गई, मुझे पता था आप जरूर आओगी। उसकी माँ ने उसके सर पर प्यार से हाथ फिराया और अपनी दुल्हन बनी बेटी को प्यार से देखा और उदास होकर कहा, कितने अरमान थे बेटी ब्याहने के, लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि आज तुझे ऐसे ही विदा करना पड़ेगा। मुझे माफ करना मेरी बच्ची। जैस्मिन की माँ के आंखों में आंसू थी। आखिर जैस्मिन के परिवार से क्यों कोई शामिल नहीं हुआ था उसकी शादी में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।